आज आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आज मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनवाऊंगी, जिससे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से समझते हुए पढ़ सकें। देखो, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले जो उसका स्टार्टिंग आपको अच्छे से करनी चाहिए, ताकि आपको वो पूरा अच्छे से क्लियरली समझ में आए, क्योंकि हम जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें सारी टर्म्स को समझते हुए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखना। जब ये लेक्चर पूरा ख़त्म होगा तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन चुकी होगी। ठीक है, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम डेट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड हो जाता है तभी जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ठीक है, तो वो ऑन जैसे ही होगा तो उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। हम जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा तभी उसमें बाकी के सारे हम उसमें काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक कूलर के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। हम कूलर को अगर घर पे रख लें तो उसका रखना ही सिर्फ, तो उसको रखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो। इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी वो काम कर सकेगा। वैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन कब कर पाएंगे, उसमें सारा काम कब कर पाएंगे, ठीक है, जबकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है ना, तो आपका कंप्यूटर एक डिब्बे के बराबर होगा, एक डिब्बे से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं होगा। तो कंप्यूटर काम कब करेगा, उसमें सारा हमें उसमें लाइट दिखेगी, हम सारे उसमें जो अपनी एप्लीकेशंस हैं उनको देख पा रहे होंगे, फाइल्स को ओपन कर पा रहे हैं, बंद कर पा रहे हैं और फाइल बना पा रहे हैं। ठीक है, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारे काम कब होंगे, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इतना सारा खाना है, ठीक है, बहुत सारा खाना रखा हुआ है, अब आपको खाना है तो आपके पास प्लेट होगी, तभी आप उसमें वो सारा खाना सर्व करके आप खा सकेंगे। ठीक है, बगैर प्लेट के वो इतना सारा खाना आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन तो बहुत अजीब सा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सिर्फ इसका काम इतना इतना ही नहीं है कि ये लोड हो जाए और इसकी वजह से हम सारे जो फंक्शंस को यूज़ कर सके, सिर्फ इतना ही नहीं है। देखो, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है करता है कि, देखो, जैसे इसका सेकंड पॉइंट है कि ये क्या है कि इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर, यानी कि जो कंप्यूटर यूजर, यानी कि हम जो कंप्यूटर कंप्यूटर का हमें यूज़ करना है तो हम कंप्यूटर यूज़र है। ठीक है, और जो उसके कंप्यूटर के हार्डवेयर है, हार्डवेयर का मतलब क्या है, जैसे रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, और सीपीयू है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है। इंटरमीडियरी का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक इंसान है जिसको ओनली इंग्लिश आ रही है, ठीक है, एक दूसरा इंसान है जिसको सिर्फ हिंदी आती है, उन दोनों को बात करनी है। ठीक है, एक जो हिंदी जिसको आती है ना, उसको इंग्लिश जिसको आती है उससे कुछ काम करवाना है। अब उसको जब उ- एक दूसरे की वो ना लैंग्वेज ही नहीं समझ सकते तो वो उससे काम कैसे करवा सकेगा, ठीक है, वो उसको कैसे समझाएगा। तो उनके बीच में कोई इंटरमीडियरी आ जाए, यानी कि एक ऐसा इंसान आ जाए जिसको हिंदी भी आ रही है और जिसको इंग्लिश भी आ रही है। तो हिंदी वाले की बात समझ के इंग्लिश वाले को इंग्लिश में बता देगा। ठीक है, और जो उसका रिस्पॉन्स होगा, जो इंग्लिश में बोलेगा, तो वो उसको इंटरमीडियरी जो इंसान होगा वो सुन के उसको हिंदी में उस हिंदी बोलने वाले को बता देगा कि इसका रिस्पॉन्स ये है। ठीक है, तो उनका काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और वो दोनों खुश हो जाएंगे कि उसने उसका काम कर दिया इंग्लिश बोलने वाले ने, और हिंदी वाले खुश खुश हो जाएगा कि हाँ, मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो हम कब खुश होंगे कंप्यूटर का यूज़ करके, जब हम हमारी बात कंप्यूटर को समझा सकेंगे। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर को समझाएंगे और वो समझ के हमारा काम पूरा करके हमको देगा। तो हम दोनों के बीच में काम कौन करता है, इंटरमीडियरी की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, अब इसके एग्जांपल है लाइनक्स, एंड्रॉयड, विंडोज़ और आईओएस। जो एप्पल के जो मोबाइल्स है उनमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, विंडोज़ है,
और एंड्रॉयड है जो कि अपने जो मोबाइल से एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, ठीक है, जो एप्पल के मोबाइल है उनमें iOS काम करता है, लाइनक्स है और विंडोज़ है। तो ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये रहा यूजर और ये रहे कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक है। तो ये अब इन हार्डवेयर को मैनेज तो करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो यूजर इससे जब काम करवाएगा, इसकी कंप्यूटर के हार्डवेयर से जो काम करवाएगा वो किसकी हेल्प से करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये यूजर से ये समझेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझाएगा, और ये जब उस काम को कंप्लीट कर देंगे तो उसको हमारी लैंग्वेज में हमारे सामने रख के कौन देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप समझ चुके होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, यानी कि देखो, जो इंग्लिश बोलने वाला इंसान था और वो हिंदी बोलने वाला था, उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएरी यानी ऐसा इंसान ना आता जिसको दोनों लैंग्वेज आती है, तो वो दोनों मतलब तो वो दोनों क्या होते हैं, चुपचाप खड़े हुए होते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते रहते, और कुछ कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, एक दूसरे को बात समझा नहीं भी सकते थे। तो वैसे ही है, तो वो कंप्यूटर का क्या रहेगा, एक डिब्बा रहेगा अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बोला था एक सॉफ्टवेयर तो है, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपका माइंड कंफ्यूज हो गया होगा कि अब ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डोंट वरी, आपके माइंड में ये जो क्वेरी आई है इसको भी दूर किया जाएगा। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों डिफरेंट है, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन हमारा इस बात पे ध्यान ही नहीं जाता कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, और इनका एक्चुअल मीन क्या है, इनका लॉजिक क्या है, इनको समझना क्या है। तो वो मैं आपको आज यहाँ पे बिल्कुल आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं ये अच्छे से समझाते हुए चलूँगी, क्योंकि जो टर्म्स आती है ना, मेरा मोटिव यही है कि जितनी भी टर्म्स हो, टेक्निकल टर्म्स, तो वो सारी आपको क्लियर करवाते हुए चलो, ताकि आपको अच्छे से पूरा सब्जेक्ट समझ में आए, ठीक है। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मेनली डिजाइंड फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेस, यानी कि सिस्टम के जो रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज करने का काम कर रहा है। अब देखो, बात आपके माइंड में ये भी आई होगी, अब सिस्टम के रिसोर्सेस क्या हैं, किन को मैनेज कर रहा है, तो देखो, सिस्टम के रिसोर्सेस वही हैं, सिस्टम रिसोर्सेस जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनको क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और सीपीयू है, ठीक है, मेमोरी है। तो इनको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो आपने जितनी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, तो कौन सी एप्लीकेशन को कितने टाइम तक सीपीयू देना है, ठीक है, मेमोरी कितनी किसको देनी है, तो इनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और हमने यही पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर यानी सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, यानी कौन कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज कर रहा है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि देखो, किसी का ना, देखो आपको समझाती हूँ, जैसे कि आपको किसी को मैसेज भेजना है, अभी आपका स्पेसिफिक काम है कि मैसेज का ही काम है, तो मैसेज के लिए आपको चाहिए होगा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप चाहिए होगा। आपको किसी का ब्लॉग देखना है, ठीक है, तो आपको कौन सा स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, यूट्यूब चाहिए होगा, ठीक है। आपको ना कोई कोई ना, जैसे कि देखो, कोई फाइल बनानी है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और आपको जैसे कोई एडिटिंग का काम करना है तो एडिटिंग का कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग क्या है, ईजी होती है इसके कंपेयर में, ठीक है। कंप्यूटर
बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो रन ही नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। हमने पढ़ा है ना कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, एक डिब्बे के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही होगा जैसे कि कूलर तो रखा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो होना ना होना बिल्कुल बराबर है। तो समझ चुके होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी कंप्यूटर रन नहीं हो सकता, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर भी कंप्यूटर रन हो सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में ना नेटफ्लिक्स नहीं है तो आपका कंप्यूटर रन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर भी रन हो जाएगा। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, क्योंकि देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं करते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या ना हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मतलब है सिस्टम सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, और ये इनके बगैर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर रन नहीं हो सकते। ठीक है, कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप समझ चुके होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, बंद रहेगा डिब्बे की तरह। क्या आप उसमें नेटफ्लिक्स देख सकते हो, फेसबुक चला सकते हो? नहीं होगा ना। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। आपका ब्रेन शायद प्रोसेस कर रहा है, समझ पा रहा है इन सारी बातों को, आई होप। देखो, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आपके और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स है। देखो, iOS, उबंटू, मैक ओएस, एंड्रॉयड, विंडोज। ठीक है, ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। देखो, अब ऐसे मत समझना कि कि अगर क्रोम नहीं होगा तब भी तो आपका कंप्यूटर रन होगा ना। हाँ, तो रन होगा, ये नहीं है, लेकिन विंडोज तो है ना आपके कंप्यूटर में। तो विंडोज क्या है, एक ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन और ये जैसे ये है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस, विंडोज, आईओएस। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। तो आप समझ चुके होंगे कि देखो, इन ये कितने बगैर विंडोज़ के आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो एप्पल के मोबाइल्स होते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, iOS होता है। और जो एप्पल के लैपटॉप्स हैं ना, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है मैक ओएस। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि मैक ओएस और iOS में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं दोनों, लेकिन ये एप्पल के मोबाइल में काम में आता है iOS, और ये मैक ओएस एप्पल के लैपटॉप में। ठीक है, अब देखो, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ठीक है, व्हाट्सएप, ये सारे। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही काम आ रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स पे आपको कोई मूवी, कुछ सीरीज देखनी हो, ठीक है, फेसबुक है चैटिंग के लिए, ठीक है, म्यूजिक है, ठीक है, इस पे आपको ना कोई टेबल क्रिएट करनी है, कोई फाइल क्रिएट करनी है वर्ड पे और एक्सेल पे, आपको जैसे टेबल बनानी है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अगर ये नहीं होंगे तो भी आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके कंप्यूटर में से आप, अगर आपका एप्पल का मोबाइल है उसमें iOS से नहीं है तो वो क्या होगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, आपका आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। ठीक है, किसी का एप्पल का लैपटॉप है उसमें मैक ओएस नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इस पे अगर अपन नज़र डालें तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा कि हाँ, हम लोग समझ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि हम विंडोज़ पे हैं, विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, और हम यहाँ पे ना, हमने नेटफ्लिक्स चला रखा है, तो हम यहाँ पे काम तो करवा रहे हैं, लेकिन इस ये काम कर कौन रहा है, इसके हार्डवेयर कर रहे हैं, लेकिन इनको समझा कौन रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो आउटपुट दे रहे हैं ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमको दिखा रहा है उनको। ठीक है,
अपन को सीरीज दिखा रहा है, ठीक है, कोई भी, अगर आप नेटफ्लिक्स पे हैं अपन तो ठीक है। अब देखो, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये देखो, अब इसके गोल्स हैं। प्राइमरी गोल क्या है? कन्वीनियंस होना चाहिए, ठीक है। कन्वीनियंस यानी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो, ना कंप्यूटर को ऑपरेट करना कि इंसान आराम से उसको यूज़ ना कर सके। इतना ज़्यादा टफ, कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, यानी कन्वीनियंस होना चाहिए कि जिसको देख के तो हम, जैसे कि हम मोबाइल है, बच्चा भी यूज़ कर सकता है, यानी क्योंकि वो कन्वीनियंस है, बच्चा भी चला लेता है कि हाँ, मुझे ना व्हाट्सएप पे ऐसे जाना है, इस पे ग्रीन वाले पे क्लिक करना है, रेड पे यूट्यूब पे आ जाएगा, और स्क्रॉल करोगे तो आगे आगे के वीडियोस दिखाई देंगे, ठीक है। इसको हटाना है तो ऐसे हटा देंगे, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंस है, इसीलिए उस बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसी मशीन बच्चे के सामने रख दे जो कि समझ ही ना आए, ठीक है, तो वो कन्वीनियंस नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल ही का कन्वीनियंस होना ही चाहिए, तभी उसको यूज़र यूज़ करेगा। दूसरा इसका जो गोल है, एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी उसमें होनी चाहिए, यानी तरीके से काम करे, अच्छा काम हो। जैसे कि देखो, दो नौकर है, एक नौकर काम कर रहा है बढ़िया, अच्छा खाना बना रहा है, अच्छे से सफाई कर रहा है, सब कुछ तरीके से काम कर रहा है। दूसरा वही एक नौकर है, एक नौकर जो कि आधा अधूरा खाना बना रहा है, सफाई ढंग से नहीं करता, तो उसका काम क्या है, उसके काम में एफिशिएंसी नहीं है, और ढीला ढाला है, वो धीरे धीरे काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन वो एक है जो कि अच्छे से फटाफट काम कर रहा है, और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तरीके से काम कर रहा है, और जल्दी कर रहा है, तो उसमें एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी। तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल भी है कि एफिशिएंसी उसमें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है धीरे धीरे काम हो और आधा अधूरा काम हो तो ये उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये उसके गोल है, ये चीज़ें होनी ही चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्राइमरी भी, इसको देखो, प्राइमरी भी बोला जाता है कि प्राइमरी गोल क्या है, तो प्राइमरी गोल क्या है? कन्वीनियंस है। और कन्वीनियंस होना कौन सा गोल है इसका, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो प्राइमरी गोल है, तो याद रखना, प्राइमरी गोल कन्वीनियंस और सेकेंडरी गोल एफिशिएंसी। ये इसके फंक्शंस हैं। देखो, सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवाता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिक्योरिटी भी होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग है कि सीपीयू कब यूज़ होना है, किस प्रोसेस के लिए कितना यूज़ होना है, तो ये भी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट का काम, मेमोरी मैनेजमेंट, कब मेमोरी किसको कब कितनी देनी है, कैसे देनी है, प्रोसेस का मैनेजमेंट का काम, ये सारा फंक्शन करते हैं। ये जितने भी इसके जो फंक्शन के जो टॉपिक है ना, ये एक एक अपने आप में पूरा पूरा चैप्टर है, ठीक है, पूरा पूरा चैप्टर है। तो अभी मैं आपको इतना डिटेल में अभी ये बता नहीं सकती, क्योंकि ये पूरे पूरे चैप्टर है जो मैं आपको अगली आने वाली क्लासेस में क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। पूरे पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, इनमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बिल्कुल आसानी से पढ़ाऊंगी, ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे इनको। देखो, ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि बेच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो सिलेबस में, जो एग्ज़ाम्स वगैरह में जो टाइप्स आते हैं, जो मेनली अपन को पता होने चाहिए, वो टाइप्स ये हैं, ठीक है। तो हम हमारी क्लास में, मैं आपको ये वाले टाइप्स आगे आने में वाले क्लास में पढ़ाऊंगी। तो कीप स्माइलिंग, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सब समझो, और अगर मेरा समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपका सजेशन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है।